देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो अपन ने एक्सीलरेशन पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे, टाइप्स पढ़े थे अपन ने, न्यूमेरिकल्स उसके किए थे, ग्राफिकल क्वेश्चन किए थे। अब अपन ने उसमें एक टाइप पढ़ा था, इधर मैं आपको समझा देता हूँ कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये एक वर्ड था। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि उसका स्पीड या जो वेलोसिटी है वो सेम चेंज होना चाहिए टाइम के साथ साथ। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली वेलोसिटी में चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब मैंने आपको वहाँ समझाया था कि अगर ऐसा कुछ होता है, केस भी बताए थे मैंने आपको कि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो कैसा ग्राफ होगा, अगर एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है तो कैसा होगा, अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो कैसा होगा। तो अपन को तो सिर्फ यूनिफॉर्म वाले से मतलब है। यूनिफॉर्म वाले मैंने क्या कहा था, जैसे एक वेलोसिटी, जैसे ये ले लिया मैंने टाइम वाला लाइन एक्स एक्सिस पे, इस पे ले लिया मैंने वेलोसिटी। ध्यान से देखना भाई। अब मैं आपको अगर ये कहता हूँ, पहले तो ये बताओ इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? स्लोप वाई एक्स अपॉन एक्स एक्स, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया ना, जिसको या तो डी वी बाई, कोई तो डी वी बाई डी टी लिख देगा, कोई वी बाई टी लिख देगा, और इसको क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन बोला जाता है इसको। तो स्लोप जो होता है, उस स्लोप से v और t के स्लोप से अपन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी? एक्सीलरेशन मिलेगा। दूसरा मैंने आपको कहा था एरिया ऑफ ग्राफ से, ग्राफ का जो एरिया है, एरिया से कौन सा मिलेगा? dy इंटू डी एक्स से, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये भी मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में समझाया था कि वेलोसिटी इनटू टाइम से, वेलोसिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कट जाएगा तो इससे मिलेगा आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट तो एरिया होता है और डिस्टेंस जो है मोड ऑफ एरिया होता है। अब देखो, अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, तो मैंने आपको समझाया था अगर ए कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब टेन थीटा ही कांस्टेंट है, और अगर टेन थीटा कांस्टेंट है वही वो वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट का मतलब वही वो वैल्यू है, जैसे 1 1 1 ही आता जाए, इसका मतलब थीटा का वैल्यू भी वही वो आता जाएगा, तो थीटा का वैल्यू भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने कहा था कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। यह आ गई, मान लो जैसे 0 से अगर स्टार्ट हो रही है तो यह आएगी, और बाकी अगर और कहीं से स्टार्ट हो रही है तो मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं आज इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आप सब बच्चों ने पढ़ी है। न्यूटन्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, तो वो 3 है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और वो 2 मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, एक तो ग्राफिकल मेथड, वो तो यही है, और एक कैलकुलस मेथड, वो अभी मैं बाद में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो मैं पहले आपको बताता हूँ ग्राफिकल जो मेथड है इसका, वो कैसे आपको निकालनी इक्वेशन। ध्यान से देखना आप। सपोज लेट एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू या t1 इक्वल टू 0 पे इनिशियल जो वेलोसिटी है v1 वो u है। ध्यान से देखो थोड़ा, t1 इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है वो उसका u है। अब u 0 भी ले सकते हो आप अगर रेस्ट है तो, और अगर रेस्ट नहीं है तो कोई ना कोई उसका वैल्यू होगा, वो आप u मानोगे, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। एंड आफ्टर टाइम t, मतलब t2 इक्वल टू t पे उसका फाइनल वेलोसिटी है वो v है, तो v1 का वैल्यू u है, t1 का 0, t2 का t और v2 का v। तो ऐसा अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? ये तो टाइम है और ये है वेलोसिटी। तो ये तो आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या इन वैल्यूज के लिए भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्या? यस, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। क्या 0 से स्टार्ट होगी क्या? यहां दोनों वैल्यू 0 0 है, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। तो आप ध्यान से देखो, t1 इक्वल टू 0 है यहाँ,
ये टाइम की लाइन है, वेलोसिटी की है। तो t1 इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है क्या आपने? नहीं लिया आपने, तो u लिए इनिशियल। इसका मतलब t तो 0 है पर u वेलोसिटी वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है वो, जैसे यहाँ ये है मान लो, लिख सकता हूं ना। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। t2 इक्वल टू t मान लो यहां हो गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक आपने उसको चलाया, 0 से शुरू किया, t सेकंड तक आपने उसको चलाया। इनिशियल जो था उसका वेलोसिटी u था, फाइनल जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग वो आपने v लिया है। तो बताओ ये ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ तुम्हारे? t जब 0 था तो v का वैल्यू वेलोसिटी का u था, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। देखो दोनों को मिलाओ, इसको और इसको, तो यही तो आएगा। t जब t है, t2t है, तो v2 का वैल्यू v है, तो दोनों को मिलाओगे तो यही तो पॉइंट आएगा। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला। स्ट्रेट से क्यों मिलाया? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और यूनिफॉर्म में मैंने अभी समझाया था स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब u भी अगर 0 होता तब तो यहाँ से शुरू होता, और अगर u 0 नहीं है तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो गया, चाहे आप यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, तो ये बन गया। अब ध्यान दो, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यही रहेगी, हटाना मत इसको, चाहो तो हटा दो, इसका कोई रोल भी नहीं है। अब ध्यान दो, एरिया यही तो है, कौन सा एरिया देखा जाता है? पहले तो ये क्लियर करो, ये एरिया देखा जाएगा या नीचे वाला है शेडेड वाला? शेडेड वाला, क्योंकि स्लोप या एरिया जो मैंने आपको वहां समझाया था कि स्लोप dy बाई dx जो भी है थीटा, या एरिया वो एक्स एक्सिस से देखा जाता है, तो ये एरिया आएगा ये वाला, न कि वाई एक्सिस वाला, ये नहीं आएगा, शेडेड एरिया ये आएगा। तो ये इसको कोई नाम दे दो अब आप, जैसे ए बी सी डी और ई। क्लियर है? अब सबसे पहले तो आ जाओ नंबर 1 तो स्लोप से, एक तो इससे मिलेगी। स्लोप क्या होता है? dv बाई डी टी, dy बाई डी एक्स होता है, तो y पे कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी है, और टाइम, इस पे टाइम है, तो आप dy बाई डी एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? dv बाई डी टी लिखोगे। या इसको मैं ऐसे एक्सीलरेशन भी तो लिख सकता हूँ, या एफ भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको। तो एक का वैल्यू ये नहीं हो गया क्या? dv बाई डी टी, dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1, dt का मतलब t2 माइनस है t1। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर दो वो, तो a इक्वल टू v2 की कितनी है? v, v1 की u, t2 की t, और t1 की 0। कर दी सारी? तो ये हो गया v इक्वल टू ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, यू इधर ले आओ, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। बोलो ये फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं है? ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई? इक्वेशन फर्स्ट किससे आई? स्लोप से आई। सीधी सी कंप्लीट है। u इनिशियल है, v फाइनल है t टाइम के बाद, और a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नेक्स्ट चीज सुनो, अब इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दिया। अब आ जाओ, मैंने कहा एरिया से, एक चीज एरिया से मिलेगी, तो अभी देखते हैं क्या मिलेगी। एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है? होता है कि नहीं होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एरिया से आएगा। एरिया कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारा आएगा वो एरिया से आएगा। एरिया कैसे निकाले? ये शेडेड एरिया, तो ये तो आराम से निकल जाएगा, कहाँ दिक्कत है। दो चीज़ें बन गई इसमें, एक तो बन गया तुम्हारा ये तो ट्राइंगल, और ये बन गया एक रेक्टेंगल। तो इसका तो हो जाएगा एरिया कितना? हाफ बेस बी डी इंटू हाइट, ये हाइट है इसकी सी डी, प्लस इसके लिए भी वही ए ई इंटू लेंथ इंटू ब्रीड्थ,
डी ई, तो ये हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये लो डिस्टेंस एस ले लो या एक्स ले लो, जो भी आप लो, हाफ इंटू बी डी का वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कितना है, ये कौन सी एक्सिस है, यही तो है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वैल्यू इतनी तो है जितनी ये है, ये वैल्यू कितनी है 0 और t, तो t हो गई, t माइनस 0 बोल दो चाहे t बोल दो, तो इसको मैं t माइनस 0 लिख सकता हूँ। सी डी कितनी है, ये इतनी तो है, और ये कितनी वैल्यू है, ये पूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक पूरी v है, ये कितनी है पूरी u है, तो ये कितनी बची v माइनस यू प्लस ए ई, ये तो वापस वही होगी, ये और ये तो बराबर ही है, t माइनस 0 इंटू डी ई, ये कितनी है, ये उतनी है जितनी ये है, और ये कितनी है u माइनस 0, तो ये हो गया तुम्हारा u माइनस 0। तो इसको थोड़ा सोल्व करो, तो हाफ t v माइनस यू प्लस यू टी। अब इसका वैल्यू अभी आया था, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आया था, इसका वैल्यू नहीं आया था क्या, ये आया था, याद है, तो इसका मतलब एस इक्वल टू क्या हो गया, हाफ टी, इसकी जगह क्या लिख दोगे ए टी प्लस यू टी, टी को टी से मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर है सेकंड हो गई। बात क्लियर हो गई, दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों से, इनसे तो दो ही आएंगी, बस ग्राफ से तो दो ही चीजें ले सकते हो आप, एक तो स्लोप से एक एरिया, दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल सकती हैं, आपको ध्यान रखना है, कभी भी नहीं मिलेंगी। एक ग्राफ से एक या एक से अधिक मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल गई हैं। अब थर्ड कहां से लाए, फर्स्ट आ गई क्या आई v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड आ गई क्या आई यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब थर्ड वाली कहां से लाए, इसका स्क्वायर करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। अब ध्यान से देखना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, इन दोनों में मैं 2 एक कॉमन ले रहा हूं, इसमें 2 नहीं है फिर भी मैं ले रहा हूं, कॉमन का मतलब है इसको भी 2a से डिवाइड कर दो, इसको भी 2a से डिवाइड कर दो, तो इसमें तो बच जाएगा ये और इसमें बच जाएगा ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं s, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको बोला जाता है ग्राफिकल मेथड। ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से अपन ने न्यूटन के अकॉर्डिंग ये तीन इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लॉज नहीं है, इक्वेशंस हैं। अब देखिए अपन इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको कि आपने ग्राफिकल मेथड ये कर लिया, अब कैसे किस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कि मान लो कैसे क्वेश्चन मिलता है कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लो एक सबसे सिंपल आपको मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा, देखो मेरी बात सुन लो। एक चीज़, अगर मान लो कोई आपको कहता है कि एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका एक्सीलरेशन है वो +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक्सीलरेटेड है, पॉजिटिव है। माइनस अगर होता तो वो रिटार्डेशन होता, ठीक है। अब मान लो आपको वो पूछता है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सिंपल है, तो आप क्या कहोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी चीजें गिवन है, u भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, देखो ये रहे, तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन कैसा होता है, इसी को दूसरे टाइप से पूछूं मैं कि इनिशियल वेलोसिटी या किसी पॉइंट पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान से सुनना, एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड है, या मान लीजिए -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है सपोज, ध्यान से देखो,
और t इक्वल टू, अब मैं पूछूं आपसे कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अब आप ये नहीं लगा सकते, रिटार्डेशन हो गया। इसका मतलब उसमें तो क्या था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से है तो वो तो वैसे ही चलती जाएगी, वैसे ही स्पीड उसकी चेंज हो रही है सेम टाइम में। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, रिटार्डेशन है, तो पहले रुकेगी वो, समझ गए ना आप, और रुक के फिर चलेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये मत लगा देना, पहले वो रुकेगी। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि इस पॉइंट पे उसका, इस पॉइंट पे u आपको दिया हुआ है 5, ठीक है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म है, चाहे यूनिफॉर्म हो भले ही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। अब मान लो वो यहाँ जाके रुक गई, जैसे ए पॉइंट पे रुक गई वो ओ से, तो आप पहले ये निकालो कि वो ओ से ए तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितने टाइम में रुक जाएगी। तो पहले निकालो टाइम, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ। v जब वो यहाँ रुक जाएगी तो कितना टाइम हो जाएगा, 0, u कितना है 5, a कितना है माइनस, तो कितने सेकंड में रुक गई वो, 1 सेकंड में रुक जाएगी, यहाँ रुक गई वो, और ये टाइम 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो निकाल लो आप। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू कितना था 5, t 1, हाफ a माइनस 5, t 1, तो s इक्वल टू 5, और ये हो गया माइनस 2.5, तो s इक्वल 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने o से a तक, तो ये तो हो गया एस ओ ए। अब कितना मीटर और चलाना है उसको, अब जब वो रुक गई तो मान लो यहां रुक गई तो उसका फाइनल वेलोसिटी जो हुआ वो 0 हो गया। इसका मतलब अब ये जो वेलोसिटी है जब वो रुक गई थी तो वो अब दोबारा स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तो अपन को कितने सेकंड और चलाना है इसको, 4 सेकंड और चलाना है, कितने एक्सीलरेशन से, 5 से चलाना है, तो 4 सेकंड और चलाओ उसको जैसे बी पॉइंट तक। तो जब वो दोबारा चलेगी तो यू 0 लेना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ u ये था, जब रुक गई तो v 0 हो गया, अब दोबारा चलेगी तो ये u का काम नहीं करेगा क्या, दोबारा स्टार्ट हो गई तो ये u का काम करेगा। कितने सेकंड चलाना है, 4, मान लो वो यहां तक गई तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्या, अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना 0, टी 4 प्लस हाफ ए माइनस 5, टी 4, तो एस ए बी इक्वल टू, ये तो माइनस हो जाएगा पर डिस्टेंस आपको पता है माइनस में होगी नहीं, वो तो अपन बाद में कर लेंगे। 16 हो गया, 16 का ये 8 कट जाएगा, 8 और 5 40, तो कितनी डिस्टेंस और चलेगी वो 40 मीटर। ये कितना मीटर थी 2.5 मीटर, तो 2.5, अब डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है तो मोड लगा दो, मोड का मतलब ये किसका हो गया प्लस, तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली वो यहाँ से यहाँ तक 2.5 और 40, तो 42.5 मीटर आएगा। इससे करके देखते आप, ये चीजें यहाँ अप्लाई करके देखो गलत आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए है, ऐसी की ऐसी है। तो ये नेगेटिव के लिए भी यही, पर उसमें आपको थोड़ा दिमाग खुद का लगाना है कि मेरे को इसको कैसे सोल्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो वो रुकेगी नहीं, उसमें पहले रुकेगी, रुक के दोबारा चलेगी, तो उसमें ज़्यादा चलेगी, इसमें तो कम आएगी, देखना आप। ओके।